नमस्ते पाइसीस मीन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल पाइसीस। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, बट ये नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन जिनके रिलेशनशिप में चल रही है उनके लिए रीडिंग बना रही हूँ। रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए, सभी के साथ में रिलेट होगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जी से, एज अ कपल आप किस वे में सोच रहे हो, रिश्ते को लेके क्या सोचते हो, क्या करना चाहते हो, यूनिवर्स मुझे बताएं। पाइसेस मीन राशि, मीन राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं मीन राशि की सोच, फीलिंग, सिचुएशंस क्या है, क्या एक्शन लेना चाहते हैं। पाइसेस मीन राशि। पाइसेस आपने अभी प्रेजेंट में अगर कहूँ तो कुछ तो है जो न्यू कुछ सोच रहे हो, मेंटल को कोई कहीं ना कहीं दिमागी तौर पे कुछ चीजों को क्लियर करते हुए दिख रहे हो कि मेरे को ये करना है। डिसीजन कुछ चीजें आपने जिंदगी को लेके लिया है एंड वो दिख रहा है कि उसके थ्रू आप आगे बढ़ना चाह रहे हो। फीलिंग्स है, लव है, एक्शन लेने का मन है। बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि दिमागी तौर पे जो आपका दिमाग कह रहा है उस वे में करते हुए दिख रहे हो। उसका परिणाम क्या निकलेगा वो अपना नहीं सोच रहे हो, या सोचते भी हो तो स्ट्रॉन्ग खुद को करके रखे हुए हो। एंड फीलिंग्स दिखती है, लव है, अट्रैक्टेड अभी भी हो पार्टनर को लेके, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कुछ चीजों में रखना चाहते हो कि अब मैं इस तरह से अगर बात करूँ तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए एंड कुछ बातें बने। बिकॉज फीलिंग्स दिखती है। कुछ चीज़ों को ऊपर वाले पे भी छोड़ के रखे हो कि चलो मैं तो अभी ये एक्शंस लूँगा, कुछ प्लान्स कर रहे हो कि कुछ टाइम में मैं इस तरह से करूँ तो क्या ये वर्क करेगा कि नहीं, तो थोड़ी-सी हेजिटेशंस भी दिखती है। ऑल्दो दिमाग बिल्कुल कह रहा है कि रेडी तो हो, बट थोड़ा-सा टाइम लग दिख रहा है कि ये टाइम पे करूँ या थोड़ा आगे जाके करूँ, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं सोचते हुए दिख रहे हो आप। ओवरथिंकिंग भी कर रहे हो। आपका घर परिवार, उनका घर परिवार भी कहीं न कहीं प्रायोरिटी दिखता है आपके कि भाई सामाजिक तौर पे कुछ भी चीज़ें उलझे ना, उनकी भी डिग्निटी मेंटेन रहे एंड मेरी भी रहे। मतलब किसी को लो दिखाना नहीं चाह रहे हो फिलहाल। मैं बिकॉज़ आपकी एनर्जीज़ अगर कहूँ तो मुझे बहुत ही पॉजिटिव दिख रही है कि भाई ऐसे कोई स्टेप ना ले लूँ कि कोई इंसान हर्ट हो जाए, तो किसी को हर्ट भी नहीं करना चाहते हो, बट आई थिंक कुछ एक्शंस भी प्लान कर रहे हो कि मेरे को ये करना है। आप अपने घर परिवार से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए दिख रहे हो एंड दूसरों की भी आप बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हो एंड रिस्पेक्ट करते हो। दूसरों के भी घर परिवार की आपकी दिखती की वैल्यू है कि भाई सामने वाला का परिवार जैसा भी हो लेकिन वैल्यू देते हुए दिख रहे हो। चलिए तो आपकी एनर्जीज़ हैं। देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट कर देखती हूँ उनकी सोच आपको लेके क्या है, रिलेशनशिप को लेके क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशन क्या है। देखो आपके पर्सन अगर कहूँ तो मुझे बहुत इमोशंस में फिलहाल दिख रहे हैं। पुराने कुछ बीते आप दोनों के पल को मेमोराइज करते हुए दिख रहे हैं। अच्छे बुरे जो भी है ना वो मेमोराइज मतलब मेमोरीज में है इनके एंड चाहते हैं कि सरप्राइजिंगली कुछ चीजें ऐसी हो तो जरूर। आप हो तो इनकी जिंदगी है एक पता नहीं क्यों ये इनकी एनर्जीज में। देखो आप आपकी एनर्जी से मुझे दिख रहा है कि आपका मन तो है ना, आप इनिशिएट भी लोगे, थोड़ा टाइम देख रहे हो कि टाइम के अकॉर्डिंग प्लान्स कर रहे हो। बट इनकी कहूंगी ये मुझे बहुत ही ज्यादा इमोशंस में दिख रहे हैं एंड ऑलरेडी ये भी कुछ एक्शंस लेने का मन तो बनाते हैं लेकिन थोड़े से ये बहुत ज्यादा स्लो हो जा रहे हो। ओ माय गॉड, दोनों की एनर्जी से मुझे कॉमन बातें तो दिखती है, पता नहीं फिर क्यों रूठे हुए हो। आई थिंक कम्युनिकेट करो एंड हील करो एनर्जीज को। बिकॉज इनकी सोच में भी प्यार, इमोशंस है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ये भी कुछ चीजों को अब लेट गो करना तो चाहते हैं पर्सन के, चलो जो हुआ सो हुआ, लेट गो वाली एनर्जीज देखो कई लोगों की लग रही है, वो तो लेट गो एंड पुराने बुरे कम कहूंगी अच्छे मोमेंट को ज्यादा मेमोराइज कर रहे हैं। बिकॉज इमोशंस बहुत ही हाई हैं, प्यार की फीलिंग्स बहुत ही हाई दिख रही हैं इस इंसान की एंड चाहते हैं कि आपका हाथ दोबारा से थामे। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी।
बट अगेन कहूंगी मेल जिस भी एज ग्रुप से होंगे रिलेट करेंगी। फीमेल अगर कहूंगी एल्डर यंगर सी वाइफ जरूर रिलेट करेंगी इस राशि से। चलिए देखती हूँ क्या कोई एक्शन लेंगे पर्सनली, तो जस्ट एक थॉट्स है, फीलिंग्स है, क्या इनका कोई अगला प्लान कदम रहेगा आपके तरफ में। यूनिवर्स मुझे बताएं। ओ माय गॉड, यहाँ पे दोनों ही कार्ड्स अगर कहूँ तो दैट इज अ कॉमन कार्ड, जो कि टू ऑफ कप्स की भावनाएं हैं, इमोशंस है, फीलिंग्स है, प्यार की चाहत है करने की। बट एक्शंस में अगर कहूँ तो कुछ अपने डेस्टिनी पे छोड़ दिए, कुछ अपने लक पे छोड़ दिए कि जो होगा देखा जाएगा। बिकॉज ये अगर कहूँ तो कुछ डरी हुई भी एनर्जीज हैं, या तो किसी पर्सन से डरते हैं या कुछ ऐसी सिचुएशन से डरते हैं कि ये फेस नहीं करना चाहते हैं फिलहाल। तो इनके एक्शंस लेने में अगर कहूँ तो स्लो हो जा रहे हैं एंड कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर कहूँ तो अगर ओपन अप करे तो करो, वो भी मैं कहूँगी पता नहीं कि वहाँ पे हेजिटेशन एंड स्लो वाइब्स दे रही है। तो ओपन अप की भी गुंजाइश अगर कहूँ तो मुझे स्लो दिख रही है, या कहूँगी ना। एंड बिकॉज एक कहते हैं ना कि डर है मन में तो नीडर नहीं हो पा रहे, वो कहूँगी दिखती हैं। प्यार होते हुए भी, फीलिंग्स होते हुए भी जीरो लेवल ऑफ थॉट्स एक्शंस कोई इनिशिएट लेने में डर बहुत ज्यादा है। लिब्रा, क्वेश्चन जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, या कहूंगी 12 के 12 राशियों के एनर्जीज तो हैं। एंड अगेन ये कार्ड्स की एनर्जीज अगर कहूँ तो फीमेल वाइफ ज्यादा दे रही हैं। फीमेल्स चाहे जिस भी एज ग्रुप से होंगी ये रिलेट करते हुए दिख रही हैं वाइफ्स फीमेल से। चलिए देखते हैं क्या है अब आउटकम क्या है इस एनर्जीज का। हायरोफेंट, आई थिंक आपको या आपके पार्टनर को किसी से कुछ कोई गुरु मेंटोर से कुछ तो है जो सलाह लेने की जरूरत है, कुछ चीजें क्लियर करने की जरूरत तो है बिकॉज दिखता है। चलिए देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। सो ब्यूटीफुल कार्ड, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। लास्ट कार्ड अगर कहूँ तो एक विश डिजायर्स को फुलफिल करते हुए कार्ड्स दिखती हैं कि होंगी चीजें, बट हो सकता है कि जो जितना टाइम से आप सोच रहे हो कि ये इस वे में क्विक या इस टाइम पे, तो हो सकता है थोड़ा वक्त लंबा लग जाए। बिकॉज ये मुझे बूस्टअप एनर्जीज में ही दिख रहे हैं, डरी हुई एनर्जीज में दिख रहे हैं, फीलिंग्स है, सब कुछ है, लेकिन फेस करने की चाहत में ये मुझे हेजिटेशन वाली एनर्जीज में दिख रहे हैं। तो आई थिंक थोड़े टाइम में अगर ये खुद को बूस्ट करें या स्ट्रांग बनाए तो ये चीजें कर पाए। बट यहाँ पे स्लो वाइब्स आ रही है, हीलिंग की भी अगर कहूँ तो लंबा वक्त लगता हुआ दिख रहा है। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी ये जनरल है, बट जितनी अच्छी वाइब्स आई है जरूर क्लेम करें। एंड जिनसे भी ये रीडिंग अगर रिलेट हुई हो तो जरूर कमेंट सेक्शंस में लिख कर बताइएगा। एंड लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।